नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। आज मैं पुनः 2 दिनों के पश्चात उपस्थित हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे विद्या पर। विद्या वही विद्या जिसकी अधिष्ठात्री माँ सरस्वती है। वही विद्या जिसे हम गुरुओं से प्राप्त करते हैं, वही विद्या जिन्हें हम विद्यालयों से प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, आज जो विद्या हमें प्राप्त हो रही है वो केवल अक्षर ज्ञान ही हमें जो है विद्यालयों से प्राप्त होता है, लेकिन नैतिक गुण जो होने चाहिए वो नैतिक गुण हमें विद्यालयों में नहीं सिखाए जाते। नैतिक गुणों के पाठ पाठ्य पुस्तकों में से हटा दिए गए हैं और केवल वो विद्या सिखाई जा रही है जिससे हम केवल धन कमा सकें। सरस्वती को छोड़ करके केवल लक्ष्मी को हम जो है प्राप्त कर सकें। मित्रों, जब धन प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य में अनेकों अनेक अवगुण भी प्रवेश कर जाते हैं और यही उसी का नतीजा है कि आज सारे संसार में परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, संसार गुजर रहा है। हम हमारे भारत की बात करें तो समाज में आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज मुख्य रूप से केवल और केवल लक्ष्मी की ही प्रधानता व्याप्त है। दिन प्रतिदिन नैतिकता का अवमूल्यन हो रहा है, रुपए का अवमूल्यन होने के साथ साथ इंसानियत का भी मूल्य घटता जा रहा है। फलस्वरूप आज समाज में असंतोष, मानसिक तनाव और उनमें से भी उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के रोगों के कारण चारों तरफ मनुष्य को चारों तरफ से घेरने को तैयार हैं। और इसीलिए हम दुखी हैं, दुखों का अनुभव करते हैं। इस प्रभाव को रोकने का यदि कोई उपाय है तो वो यही उपाय है कि विद्यालयों में शिक्षा का अवमूल्यन न होने दें। शिक्षा के प्रकार को सुधारें, उसकी क्वालिटी को सुधारें। अक्षर ज्ञान के साथ साथ वैश्विक ज्ञान के साथ साथ हमें सामाजिक ज्ञान भी सिखाना चाहिए, सिखाना पड़ेगा। हमें विद्यालयों से कैसे संसार में जीना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब कुछ आज हमारे बालकों को, बच्चों को सिखाने की आवश्यकता आ पड़ी है। अक्सर विद्यालयों पर एक स्लोगन लिखा होता है, एक मूल मंत्र लिखा होता है, सा विद्या या विमुक्तये। संस्कृत का ये वाक्य किसी कुंठित या बेकार हथियार की भांति आज विद्यालयों में लिखा हुआ तो देखा जाता है, लेकिन ये वाक्य क्या निर्देश देता है?
इसकी क्या व्याख्या है, यह समझने का समय आ गया है। विद्या उसे कहते हैं जो हमें दुखों से दूर करे। विद्या उसे कहते हैं जो हमें संकट के समय से भी, संकट में से भी सकुशल निकाल लाए। उसे हम विद्या कहते हैं, जिससे हमारा परिवार सुखी रहे, समाज का उत्थान हो, देश का उत्थान हो, उसी को विद्या कहते हैं। लेकिन आज हमारे आने वाले कर्णधार, जिनमें जैसे संस्कार बोए जा रहे हैं वैसे ही परिणाम सामने आ रहे हैं। स्कूल में से अक्षर ज्ञान प्राप्त करके बच्चे निकलते हैं, लेकिन चरित्रवान सुखी समाज की रचना के लिए जो शिक्षण उन्हें प्राप्त होना चाहिए था, वो शिक्षण उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। नतीजा अब सिर्फ उन्हें सिंसेरिटी, कर्तव्यनिष्ठता, मोरलिटी, नैतिकता, ह्यूमैनिटी, मानवता और इम्पॉर्लिटी, निष्पक्षता जैसे उत्तम गुणों से सिंचन करने की सब लोगों ने आदत ही छोड़ दी है। स्कूलों में केवल ज्ञान, अक्षर ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं सिखाया जाता। ना उन्हें कर्तव्य निष्ठा सिखाई जाती है, ना उन्हें जीवने की और दूसरी कलाएं सिखाई जाती है। सिंसियरिटी अर्थात हमारे हिस्से में आए हुए कार्य को हम बखूबी संपन्न करें, उसे हम मन लगा करके, ध्यान दे करके पूरा करें, ये हमें कहां सिखाया जाता है। मोरलिटी अर्थात हमारे हक का सहज रूप से जो हमें मिला हुआ है उसे ही हम उपयोग में लें, उसी को हम भोगें, इसे मोरलिटी कहा जाता है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सिंसियरिटी और मोरलिटी वही कहलाती है जिसमें मनुष्य सुखी रह सकता है। इनके कारण ही मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन बिता सकता है, और यही समाज की स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, और यही भगवान के पास जाने का रास्ता भी है। यदि मनुष्य को मोक्ष चाहिए तो वो सिंसियरिटी और मोरलिटी को अपनाए, कर्तव्य निष्ठा को अपनाए और नैतिकता को अपनाए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रभु प्रसन्न होते हैं। यदि हम काम में लापरवाही करेंगे, यदि हम आपाधापी में डूब जाएंगे, अपने हक से भी ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो भ्रष्टाचार फैलेगा, अराजकता फैलेगी, अशांति फैलेगी, तो भगवान वहां कहां प्रसन्न होने वाले हैं। क्योंकि भगवान तो वहां होते हैं जहां शांति होती है, जहां गृह क्लेश न हो, जहां आपाधापी न हो, जहां पर मन में कपट ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, व्यभिचार ना हो, वहां पर भगवान रहते हैं। और वहीं के रहने वालों को, वहीं के निवासियों को मोक्ष भी प्राप्त होती है। तो मित्रों, सिंसियर रहने से और मोरलिटी से ही अच्छे परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। उनसे ही हमें हमारा जीवन सुखी रखने का परिणाम हो सकता है, मिल सकता है। वरना हम जैसा बोएंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा।
अब ये हमारे मन की बात है, इच्छा की बात है कि हम सुख की दुकान लगाना चाहते हैं या दुख की दुकान लगाना चाहते हैं। तीसरा महान गुण है मानवता। इस दुनिया में सभी लोग दुख ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं, मृत्यु ढूंढते हैं, मृत्यु के साथ मोक्ष ढूंढते हैं, लेकिन ना उन्हें सच्चा सुख हाथ लगता है, ना उन्हें मोक्ष हाथ लगता है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यदि सुख चाहिए तो लोगों को सुख दीजिए, यदि दुख चाहिए तो लोगों को दुख दीजिए। कई बार हम मोहल्ले की दीवारों पर लिखा हुआ देखते हैं कि जहां पक्षा पक्षी होती है वहां पर परमेश्वर नहीं होते हैं, अर्थात जहां पर छल कपट होते हैं वहां भगवान नहीं होते हैं। भगवान वहां कैसे रहेंगे? जहां वाद विवाद है, जहां झगड़ा कलह है, वहां भगवान उपस्थित नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। और हम सभी इस बात को स्वीकार भी करते हैं। मित्रों, ये दुनिया ईश्वर की उपस्थिति से ही चलती है। यदि ईश्वर की उपस्थिति समाप्त हो जाए तो ये दुनिया दुनिया न रह करके वीरान हो जाएगी। इस संसार में कुछ शेष नहीं बचेगा। हम हर स्थान पर प्रभु का, ईश्वर का उपस्थिति का अनुभव करते हैं। हमारे बच्चों में कर्तव्य निष्ठता, नैतिकता, मानवता और निष्पक्षता के उत्तम गुण जब तक नहीं पैदा होंगे, हम जब तक उनको ये गुण नहीं सिखाएंगे, तब तक हमारे बच्चों में संस्कार का संचार, संस्कार का सिंचन, संस्कार का सिंचन नहीं हो पाएगा। और हमारा आने वाला कल स्वर्ग के समान कैसे बन पाएगा? हमारा आने वाला कल स्वर्ग तभी बनेगा जब हम बच्चों में कर्तव्य निष्ठा के, नैतिकता के, मानवता के, निष्पक्षता के उत्तम गुण उनमें भरेंगे, उनको सिखाएंगे, उनको इन सब की आदत डालेंगे। तो ऐसे संस्कार सिंचन से ही सा विद्या या मुक्तये का वाक्य सार्थक हो पाएगा। वरना जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, बल्कि उससे भी नीचे पतन की ओर संसार, विशेष करके हमारा भारत, गर्त की ओर डूबता चला जाएगा। अशांतियां फैलती जाएगी, बीमारियां फैलती जाएगी और मनुष्य अकाल मृत्यु में, ग्रास में, अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। तो मित्रों, जहां तक हो सके बच्चों में जो कल के भविष्य हैं, कल के स्तंभ हैं, समाज के स्तंभ हैं, उनमें हम नैतिकता के गुण डालें, उनमें मानवता के गुण डालें, उनमें निष्पक्षता के गुण डालें, उनमें कर्तव्य निष्ठा के गुण डालें। तभी हमारा देश, हमारा जीवन, हमारा समाज सुखी बन पाएगा। बस आज इतना ही। कल फिर एक नए विचार के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए विदा। शुभ रात्रि। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान।